टॉपिक का नाम क्या है आपका? ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी पढ़ाऊंगा बच्चे साथ साथ आपको नोट करना है, अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा एक, ठीक है, और बार बार रिवीजन करते रहना है। रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन नंबर। हमारा कोई कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ना एक कॉमन चीज़ क्या होता है, उसके अंदर एक मेटल होता है। मेटल कहाँ का होता है? डी ब्लॉक का मेटल होता है। उसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। सर डी ब्लॉक का ही क्यों होता है वो, एफ ब्लॉक का क्यों नहीं होता है, या फिर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक का क्यों नहीं होता है? वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया, ठीक है बच्चे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा क्या होता है? डी ब्लॉक का मेटल होता है, इसका नाम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम। उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ना, वो कौन बताता है? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बताता है। यानी कि सेंट्रल मेटल ऊपर के सेंट्रल मेटल एटम के अंदर कितना चार्ज होगा, कौन बताएगा? हमारा ये बताएगा। कौन बताएगा? हमारा ये बताएगा। यानी कि दी चार्ज प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रल मेटल एटम, शॉर्ट में CMA, इन द कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज known as its ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, फाइंड कैसे करते हैं वो थोड़ी देर बाद मैं एक क्वेश्चन लिखाऊंगा, उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग फाइंड करना सीख जाएंगे, ठीक है। मतलब कि अभी क्या बता रहा हूँ मैं, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो कौन क्या बताएगा? हमारा ये ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। किसका बताएगा? सेंट्रल मेटल एटम का बताएगा, और किसी का नहीं बताएगा, ठीक है। ये फाइंड भी हम लोग इसलिए करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम क्या है मेरा? ये इंस्टाग्राम का लोगो नहीं है दोस्त, ठीक है, यहाँ जो लिखा है ना इंस्टाग्राम का लोगो नहीं है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या बताता है? हमारा कि हमारा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? मेरा सेंट्रल मेटल एटम है और लीगेंट है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? मेरा सेंट्रल मेटल एटम होता है और लीगेंट होता है। सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या करना है वो मैंने बता दिया। अब लीगेंट के लिए क्या करना है? लीगेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है? लीगेंट का प्रॉपर्टी होता है क्या? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसे? अपने लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज को डोनेट करके। डोनेट किसे करता है आपका? इसको। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ठीक है। लीगेंट आपका कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? क्या कहलाता है वो? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका वो? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल एटम ड्यू टू the transfer of electron pairs by ligand is called कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। क्या कहलाता है वो? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। फाइंड करने का तरीका एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्त आपका? लिखेंगे आप लोग नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। यानी कि एक लिगेंड के पास में कितनी डोनर साइट है क्या कहलाती है वो? डेंसिटी कहलाता है। फॉर्मूला क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी। इससे क्या निकल जाएगा? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कीजिए। कुछ एग्जांपल करते हैं ये फाइंड करने के लिए और ये फाइंड करने के लिए। नोट कीजिए तब तक इसको। कर लिया नोट? चलिए मिटाता हूँ मैं। चलिए तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या है हमारे? फाइंड द
coordination number and oxidation number in the following example. In the following एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए इस अच्छा एक क्वेश्चन करने से पहले ना कुछ एक चार्ट बनवा रहा हूँ आपको मैं, एक ये कुछ चार्ट टाइप का आपका, इसकी मदद से ना आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले ये बना लीजिए कहीं साइड में आप लोग, एग्जाम्पल डेंसिटी, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं पहले की, पानी CN EN C2O4 माइनस, और OX भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या OX लिख सकते हैं इसको हम लोग, NH3, और हो सकता है मेरा आपका NH2 H माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, और दोस्त हो सकता है आपका, चलिए याद आएगा तो लिखूंगा मैं आपका, इसकी डेंसिटी होती है आपकी 1, चार्ज मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका होता है आपका 1 माइनस 1, कैसे होता है उससे मतलब नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, दो चार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है 2 0, इसका होता है 2 माइनस 2, ये आपको मतलब हेल्प करेंगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, IUPAC नेम लिखने में सॉल्व करेंगी सब चीज़ें, मतलब चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीज़, ये चार्ट क्या है बहुत काम आएगा। ये चैप्टर में नहीं है लेकिन मैं अलग से लिखवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाए। क्या है दूसरा, ये अमोनिया 1 0, इसका 2 0, इसका 1 माइनस 1, इसका 1 माइनस 1, Br का 1 माइनस 1, Cl का इसका I का 1 माइनस 1, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रख लेंगे ना तो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ लिख लीजिए इसको, फिर मिटाता हूँ मैं आपका, कर ले नोट। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपका, K4 फसीना 6, और दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आपका कोबाल्ट, उसमें 3 अमोनिया हैं, मतलब अमोनिया है और 6 अमोनिया हैं आपके, और Cl3 लिखा रखा है मैंने बाहर में, ठीक है। इसका क्या करना है आपको, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी, क्या कहलाता है आपका, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं आपके, 6 लिगेंड है, डेंसिटी कितनी होती है इसकी, लिखाया भी मैंने 1 होता है, तो कितना आंसर आ गया आपका, 6 आंसर आ गया, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई साहब यहाँ का, 6 है। इसका निकालें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं आपके, 6 हैं, डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 1 होती है, कितना हो गया यहाँ पे भी, 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका दोस्त, 6 हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा टॉपिक 1 था, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, एक चैप्टर था उसका नाम था भाई साहब रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर हम लोग 4 कैलकुलेट करते थे ना, कि कोई जैसे लिख रहा है H2SO4 लिख रखा है, तो यहाँ पे सल्फ़र पे कितना चार्ज है, +4 है या +6 है या +2 है, जो भी है कितना चार्ज है कैसे कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे लिखते थे हम लोग x लिखते थे जिसका निकालना है, फिर हाइड्रोजन के लिखते थे 2 + 1, और इसके लिखते थे हम लोग 4 - 2
और इस पर पूरा ओवरऑल चार्ज जीरो नहीं था, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या था, जीरो था, न्यूट्रल था, तो यहाँ पे लिख देंगे ज़ीरो। तो कितना आता है आंसर मेरे यहाँ से आता था आपका 2 -4 0 सॉरी -8 कितना हो गया आपका दोस्त, ये +6 आ गया। यानी सल्फर कौन से स्टेट में आपके +6 के स्टेट में। कौन से चैप्टर में निकालते थे ये लोग, रिडॉक्स रिएक्शन में निकालते थे। सेम इसी तरीके से ना हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाले ऑक्सीडेशन नंबर, लिखूंगा मैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका दोस्त, आयरन का। क्या करूँगा, जिसका निकालना है उसको मानूंगा मैं x, इसका मैंने मान लिया x। उसके बाद 4 मेरे क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम कहाँ का है आपका, फर्स्ट ग्रुप के S ब्लॉक का एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप में ब्लॉक S का एलिमेंट है, जिसकी आपका जो चार्जेस होते हैं ना वो सारे +1 वाले होते हैं ना। फर्स्ट ब्लॉक में क्या कैसे होते हैं सबके, सब +1 वाले होते हैं। यानी कि x मान लिया मैंने इसके लिए 4 इंटू में 1 प्लस अंदर वाले सबको कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया मेरा 6, इसके लिए इंटू में -1 लिखा है मैंने 0, इसका कितना हो गया 0 हो गया। -1 इक्वल टू में 0। -1 क्यों लिखा मैंने, एक चार्ट बनाया था, और 0 क्यों लिखा मैंने, इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 आ गया। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, लिखा x 4 -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 4 - 6 0, तो x मेरा आ गया कितना भाई साहब 2। यानी कि जो आयरन है ना आपका वो +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। यानी कि आयरन कैसे लिखा होगा आपका, आयरन लिखा होगा Fe +2 के टर्म्स में लिखा होगा। ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, किसका दोस्त है, आयरन का है। इसका निकालें हम लोग, क्या करना है मेरे को, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, कोबाल्ट का, ठीक है। कैसे करना है हमको, ये लिखा है ना मेरा, जिसका निकालना है उसको मानूंगा मैं x, ये मान लिया मैंने x। उसके बाद कितने हैं भाई साहब 6, ये लिख दिया मैंने 6। इसका कितना होता है मैंने बताया, मैंने इसके लिए होता है 0, कितना होता है इसका 0 होता है। फिर लिखूंगा मैं प्लस, इसके लिए कितना होता है आपका दोस्त, इसके लिए कितना होता है, ये 3 है आपका, और कितना होता है इसका वैल्यू -1 होता है, इक्वल टू 0। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। यानी कि x ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा -3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 3 आ गया। यानी कि जो कोबाल्ट है इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर में वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पे 3 चार्ज कैरी कर रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपका 3 हो गया। कौन सा 3, प्लस का 3। यानी कि कोबाल्ट कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट +3 में लिखेंगे, ठीक है। छापिए इसको। ऐसे करके हम लोग क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी, और नंबर ऑफ लिगेंड इनटू में डेंसिटी 6 यहाँ से आए 6 यहाँ से आए। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं हम लोग, जिसको निकालना है उसके लिए x मानेंगे और बाकी जो वैल्यू है उसको पुट करते हुए चलेंगे उसके चार्ज के साथ में, जो चार्ट बनवाया था चार्ज के साथ पुट करते चलेंगे, हमारा आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। +3 यहाँ से आया और +2 यहाँ से आया। छापिए इसको और एग्जांपल देता हूँ मैं, तब तक आपको नोट कर लिया इसको। चलिए मिटाता हूँ, कर लिया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। C लिखा मैंने क्या, निकिल कार्बोनिल 4 दे रखा है, और D लिखा मैंने आपका यहाँ पे, D क्या लिखा मैंने यहाँ पे आपका कोबाल्ट है, उसके अंदर क्या है En दे रखा है 3 है, Cl 3 है, और एग्जांपल E लिखा मैंने क्या आपका आयरन है, कार्बोनिल है 5 है। ये 3 एग्जांपल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करना है, पहले हमको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, नंबर ऑफ
लीगेंड इनटू में क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं आपके, 4 है। डेंसिटी कोबाल्ट का ना आप लोग ले लेंगे उसी चार्ट के अंदर में, कोबाल्ट ऐड करेंगे, एग्जांपल में लिखेंगे कोबाल्ट, डेंसिटी में लिखेंगे कोबाल्ट का कितना होता है, 1 होता है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा रखा है ना वहाँ पे लिखेंगे आप लोग 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो कोबाल्ट की डेंसिटी कितनी बताई मैंने अभी, 1 बताई, तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया दोस्त आपका, कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, निकल का निकलेगा, किसका निकलेगा, निकल का निकलेगा। कैसे निकालना है हमको, जिसका निकालना है उसको मान लूँगा मैं x, लिखा मैंने निकल के लिए, लिखा x, लिखा 4 लिखा, कोबाल्ट के लिए मैंने 0 बताया, ओवरऑल किसी पे चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। इस पर x की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 आई। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट आप मान के चल सकते हैं कि सेम होता है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0। कितना है दोस्त, 0 है। चलिए दूसरा एग्जांपल कौन सा है मेरा, ये वाला एग्जांपल है। इसमें क्या करना है मेरे को, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ लीगेंड इनटू में क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है ना, नोट कर रहे हैं ना, साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिएगा। कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं आपके, 3 है। डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 2 होती है, मैंने बताया अभी। कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया दोस्त आपका, 6 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका दोस्त, कोबाल्ट है यहाँ पे, तो कोबाल्ट का निकालेंगे आप लोग। किसका निकालेंगे, कोबाल्ट का निकालेंगे। लिखा मैंने कोबाल्ट En3 Cl3, जिसका निकालना है उसको मानूंगा मैं x, इसका मान लिया मैंने x। फिर लिखा मैंने 3, En का कितना बताया मैंने, En का बताया मैंने 0, कितना बताया मैंने, 0 बताया। फिर लिखूंगा मैं 3, इसका कितना बताया मैंने, इसका बताया मैंने -1 बताया। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -3 इक्वल टू में 0, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो x कितना आ गया आपका, 3 आ गया। यानी कोबाल्ट कितना है यहाँ पे, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपके 3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन से, प्लस के 3 में। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इज +3, यानी कि कोबाल्ट +3 में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ लीगेंड इनटू में डेंसिटी। नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं आपके, 5 है। डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 1 होती है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, 5 है आपका। कितना है आपका, 5 है आपका। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका, आयरन का। कैसे निकालूंगा मैं, लिखूंगा मैं आयरन 5, जिसका निकालना है उसको मानूंगा मैं x, क्या बोलूँगा उसको मैं x बोल दूंगा। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे 5, कोबाल्ट के लिए बताया मैंने, ये कार्बन के लिए बताया मैंने कितना, 0 होता है, इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो कोई 0 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया वापस से मेरा, 0 आ गया। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0 फॉर आयरन के लिए। छापे इसको।
छाप लिया इसको।